हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्य स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजुकेशन लैब। कैसे आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज डीएलएड की जो अगली क्लास है, एसएसटी का पेपर है और वो पेपर 2022 में हुआ था। प्रथम सेमेस्टर बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के पेपर को लेकर चल रहे हैं और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू पेपर को और इसका एनालिसिस करेंगे। जो 2022 में पेपर हुआ था बीटीसी प्रथम सेमेस्टर डीएलएड का सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। तो लेते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन में, देखिए बहुत बार प्रश्न रिपीट हुए, ठीक है। तो अगर आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको श्योर प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर बार प्रश्न रिपीट हुए। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना, या हो सकता है कि भी होने की संभावना है। उसको आप जरूर देखें जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है ना। तो सबसे प्राचीन वेद क्या है, सबको पता है क्या है, ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा, त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधी है? त्रिपिटक पता है? त्रिपिटक किस धर्म से थे? क्या जैन धर्म से थे, क्या बौद्ध धर्म से थे, क्या वैदिक धर्म से, या इंग्लिश धर्म से? इनसे बताइए, बताएंगे आप बताइए। तीन पिटक थे, एक शुद्ध पिटक था, एक विनय पिटक था, एक अभिधम्म पिटक था। तीन पिटक थे और ये तीनों पिटक किसके थे भैया? बौद्ध धर्म से। किससे थे? बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, क्या था? क्या बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प तीसरा, कुत्ता, ठीक है ना। आदि मानव का जो सहयोगी जानवर था वो कुत्ता था, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पे। चलिए चौथा प्रश्न है पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? ये भी प्रश्न रिपीटेड होगा या रिपीट है ये। आखिर, कृषि, व्यापार और शिल्प, ठीक है। ये भी प्रश्न शायद ये 2022 का पेपर है और 2023 में ये प्रश्न आया, ठीक है ना। ये सेम प्रश्न आया है, ठीक है ना। और काफी प्रश्न 2022 और 23 के प्रीवियस के मैच है, ठीक है ना। तो एनालिसिस जरूर करिए, प्रीवियस के पेपर को जरूर देखिए, जरूर जुड़िए, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट था। क्या था? आखेट या शिकार, ठीक है ना। क्या करते थे? शिकार करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले विकल्प प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? क्या मिस्र का था, या भारत का रहने वाला था, या चीन का था, या सऊदी अरब का था? तो कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो कन्फ्यूशियस कहाँ का था? ये चीन का रहने वाला था। कहाँ का था ये? चीन का रहने वाला। प्रश्न नंबर 6, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? क्या यूनान में, रोम में है, मिस्र में, या सऊदी अरब में? तो जो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प तीसरा होगा, मिस्र में। किस देश में? मिस्र में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न कह रहा है, सॉरी 7वां प्रश्न, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। आप लोग हमेशा ध्यान देते होंगे इस शब्द के बारे में। ये कहाँ से लिया गया है? क्या कठोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते उपवाक्य है बेटा, आदर्श वाक्य है, सॉरी आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 चलते देखिए। ये भी प्रश्न रिपीट में 2023 के लिए प्रश्न आया भी है, जरूर देखिए। पहला कोशल महाजनपद की राजधानी है, कैसा अवस्थित थी? वाराणसी थी, चंपा थी, या कौशाम्बी थी? ये भी है कौशाम्बी, ठीक है ना। तो क्या थी बताएंगे आप सभी। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो क्या है? प्रश्न विकल्प ए, श्रावस्ती। तो कोशल महाजनपद थी, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में,
मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। जो सांची का स्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, काफी प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। आप प्लीज एग्जाम से पहले प्लीज आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए, जरूर एनालिसिस करें, कहीं से भी देखिए लेकिन जरूर देखें। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2022 का पेपर सॉल्व हो रहा है, 23 में ये प्रश्न आया है। ठीक है, क्या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, कुछ सारे कहलाते हैं। ठीक है ना? आपको पता है सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। और इसके जो 8 ग्रह में क्या करते हैं, ये चारों तरफ क्या करते हैं? इसमें चक्कर लगाते हैं। क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है? ग्रह लगाता है। कौन लगाता है? ये ग्रह लगाते हैं। ठीक है ना? इस प्रश्न का ये विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है? मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? क्या जर्मन भाषा का शब्द है मैपा, या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या लैटिन भाषा का शब्द है, या हिंदी भाषा का शब्द है? तो जो मैपा है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। यानी प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या होगा? विकल्प 3 लैटिन। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 12, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश। देखिए ये ध्यान दीजिए, हमारी वाली पृथ्वी हो गई और एक रेखा होती है, एक रेखा है जो पृथ्वी को बीच से 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है ना? मान लीजिए, और ये 0 डिग्री का होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी है। और पृथ्वी के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध। और पूछा है कि 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? और ये सब जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या भूमध्य रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, या आर्थिक रेखा? तो जो 0 डिग्री की रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच, जो 0 डिग्री में क्या कहते हैं इसको काटती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें वो कहाँ पड़ती है? चलिए समझिए, देखिए यही समझा रहे हैं इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए। चलिए तो ये 0 डिग्री है, इसके बाद इसके ऊपर है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध में है, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और 21 जून की स्थिति क्या होती है? सूर्य यहाँ होता है, इस पर सीधे सीधे, और सूर्य का जो प्रकाश होता है सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है ना? कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। और ठीक इसके नीचे जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या होती है? मकर रेखा होती है। क्या होती है? मकर रेखा पे होती है। और आप लोग बताएंगे कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस डेट को पड़ती है। ठीक है, ये आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? क्या है? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? कहाँ पड़ती है? क्या मकर रेखा पड़ती है, आर्कटिक पड़ती है, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर। ठीक है ना? जो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और हमारा इंडिया में यही उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना? इसीलिए 21 जून को हमारे बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं देते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? भारतीय अर्थशास्त्री, प्रश्न को पूरा पढ़ा करिए और अच्छे समझा करिए ना। भारतीय अर्थशास्त्री क्या है? क्या मार्शल पीकू थे, जेके मेहता थे, या किन्स थे? तो कौन थे? जेके मेहता। इस प्रश्न का सही विकल्प है 3। चलिए प्रश्न लास्ट है बहुविकल्पी का, और इसको हल करते हैं। और ये कह रहा है प्रश्न, इतिहास के अध्ययन के स्रोत है, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके अध्ययन के क्या स्रोत है, क्या सोर्सेस हो सकते हैं हिस्ट्री के। ठीक है ना? तो क्या साहित्य है, स्मारक है, या शिलालेख है, या सभी? क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है,
और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सभी, ठीक है ना। आप लोग जरूर बताएंगे। और एक प्रश्न और बताइए, दोनों प्रश्न बताइए, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये क्या है, मकर रेखा, ये कर्क, ठीक है ना। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है ना। ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अभी हमने सीखा, हम देखा कि प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, ठीक है, ठीक है। ये पहला, क्या पता अगले पेपर में पूछ ले कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर कब पड़ती हैं। आप लोग प्लीज ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि मकर रेखा पर कब पड़ती है, 23.5 डिग्री हाफ दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोल, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ठीक है ना, कब पड़ती है जरूर बताइए, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, जो भूमध्य रेखा है, जो डिग्री है, इस पे सूर्य की सीधी किरणें एक साल में 2 बार पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि साल का सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, या दिन रात बराबर कब होते हैं। तो 2 डेट ऐसे हैं, 2 ऐसे दिन हैं वर्ष के जिनमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, वो दिन आप बताएंगे। ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क, ठीक है। उसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको लग रहा है कि हम समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आगे चीज़ हमारे काम में आगे करनी है, तो प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे।